अच्छा, जिस तरीके से मैंने आपको एच टी एम एल सी एस एस और जावास्क्रिप्ट का ओवरव्यू दिया इन तमाम का, अब इनको करने के लिए किसी न किसी टूल की ज़रूरत होगी, किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होगी कि यार ये हमें लिखना कहाँ पे होगा, इसको फिर हम रेंडर कैसे करेंगे और इसकी वर्किंग कैसे होगी। डेफिनेटली आप ये सोच रहे हो कि शायद हमें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा या फिर कोई लंबा काम करना पड़ेगा तब जाके हम ये चीज़ कर पाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक एडिटर चाहिए। एडिटर से मुराद जिसमें आप कुछ टाइप कर सकें और लिख सकें, ठीक है। एडिटर डिफरेंट किस्म के होते हैं। हमारे पास बिल्ट इन एडिटर क्या है? बिल्ट इन एडिटर हमारे पास है नोटपैड। नोटपैड डेफिनेटली आपने देखा होगा। मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ। ये है, अगर आप इसमें आएंगे, न्यू, ये आपके पास टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, ठीक है। इसको बेसिकली ये हमारा नोटपैड है, इसे हम नोटपैड कहते हैं, ठीक है। मैं इसे खोल देता हूँ। ये हमारा टेक्स्ट एडिटर है, इसको कहते हैं नोटपैड। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ भी है। अच्छा, इसमें आप कुछ भी लिख लें और फिर हम इसको जब सेव करेंगे तो वो स्पेसिफिक एक्सटेंशन में होगी, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सी एस एस की एक्सटेंशन है .css, जावास्क्रिप्ट की है .js, और एच टी एम एल की एक्सटेंशन है HTML या फिर HTM। ये दोनों ही एक्सटेंशन आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम इसकी एग्जांपल भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखा दूं कि एक्चुअली वेबसाइट होती कैसे है। ये एक वेबसाइट है। सिंपली हम जब क्रिएट करेंगे तो कुछ इस किस्म की ही चीज़ें होंगी। हमारे उसमें क्या नाम है, रिकॉर्डिंग चल रही है, हाँ। तो हम जब क्रिएट कर रहे होंगे तो बेसिकली हम कुछ इसी तरीके से ही क्रिएट करेंगे अपनी वेबसाइट। स्टेप बाय स्टेप इसमें जितनी चीज़ें यूज़ हुई हैं, जैसे कि ये एक लिस्टिंग यूज़ हुई है, ये इनकी हेडिंग यूज़ हुई है, ये चल रही है, ये तमाम एक स्ट्रिप चल रही है लेटेस्ट न्यूज़ की। यहाँ पे भी न्यूज़ है, और ये स्लाइडर वगैरह चल रहा है, यहाँ पर बैनर आप बोल दें। ये ऊपर की तरफ लोगो लगा हुआ है, ठीक है। और इसमें ये देखिए लिंक्स है। जब मैं इस पे होवर करता हूँ तो ये लिंक्स है। और लिंक्स का मतलब वो होता है कि जिस पे हम क्लिक कर सकें, ठीक है। देखिए, जब माउस लेके आता हूँ तो ये एक अपना कर्सर चेंज कर देता है। और हम आते हैं यहाँ पे, हमारे पास ये देखें लिस्ट भी है और लिंक्स भी हैं, क्योंकि ये भी क्लिकेबल है और वो भी क्लिकेबल है, ठीक है। लिस्ट एंड लिंक दोनों ही यूज़ हुए हैं यहाँ पे। ये इमेजेस यूज़ हुई हुई हैं, ठीक है। तो ये तमाम HTML है जो आपको दिख रही है, लेकिन इसकी जो स्टाइलिंग हुई हुई है, अब जैसे कि ये पोर्शन यहाँ पे आ रहा है, ये बीच में क्यों नहीं आ रहा, या ये पोर्शन राइट साइड पे क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। तो इनकी जो पोजिशनिंग है, ये एक्चुअली CSS में डिफाइन हुई हुई है। अब देखा जाए तो ये भी है हमारे पास बोल्ड में, ये बिल्कुल नॉर्मल लिखा हुआ है। तो ये बोल्ड किस तरीके से आ रहा है, ये CSS का कमाल है, ठीक है। यहाँ पे शायद मैं आपको बेहतर तरीके से और क्लियरली समझा सकता हूँ ना, CSS एंड HTML। यहाँ पे एक्चुअली यार, सच बताऊँ तो मुझे बोलने की इतनी मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझाने के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोलूँ, अपनी एनर्जी सर्व करूँ, ताकि आपको प्रॉपरली वो चीज़ समझ आपके माइंड में बैठ जाए। क्योंकि एक चीज़ बार बार रिपीट करने से ना वो चीज़ माइंड में बैठ जाती है, ठीक है। तो बार बार बताने का मकसद भी यही है कि ये चीज़ आपको बिल्कुल हिफ्ज़ हो जाए, ठीक है ना, फिंगर टिप्स पे आ जाए। अच्छा, यहाँ पे हम और क्या कुछ कर सकते हैं। हमारे HTML की एक और चीज़ होती है फॉर्म, तो हम फॉर्म वगैरह देख लेते हैं। अच्छा, ये वेबसाइट डेफिनेटली मेरी नहीं है, ये जस्ट मैंने रैंडम खोली थी। तो यही एक अच्छी एग्जांपल है जिसमें मैं आपको CSS, जावास्क्रिप्ट एंड HTML बता सकता हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया, सिटीजन कंप्लेंट पे मेरे पास ये पेज खुला। अब देखिए, इसमें फॉर्म भी यूज़ हुआ हुआ है। अच्छा, फॉर्म हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम यूज़र से इनपुट ले सकें, ठीक है। तो आपने बेसिकली रजिस्ट्रेशन फॉर्म काफ़ी सारे फिल किए होंगे, चाहे वो स्कूल के हों, कॉलेजेस के हों, या फिर हॉस्पिटल्स के हों, ठीक है ना। तो या नादरा के भी होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ये फॉर्म जो है ना, ये तमाम ऐसी चीज़ें जो आपको फिल करनी होती है एंड देन सबमिट करनी होती है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एक कंप्लेंट फॉर्म लगाया हुआ है। तो ये फॉर्म किस तरीके से यूज़ होगा,
इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, ड्रॉप डाउन कहाँ से आएंगे, चेक बॉक्सेस कैसे यूज़ होंगे, और सबमिट कैसे होगा, तो और इसकी स्टाइलिंग हम कैसे रखेंगे। अब ये आपको जितना भी दिख रहा है ना, इसकी एक एक चीज़ आप लाइक चेंज कर सकते हो। उनका इनके बॉर्डर कलर, जैसे ये ड्रॉप डाउन के बॉर्डर कलर्स हो गए, इनके अंदर की तमाम इनके अंदर ये तमाम ऑप्शंस जो हो गए, ये कम और ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा देखो, ये एक टेबल नुमा स्ट्रक्चर बना हुआ है। अगर आप देखें तो सपोज करें ये टेबल का हेडर है, ठीक है, कंप्लेंट डिटेल, ये उनकी वैल्यूज़ हैं तमाम, और ये एक दूसरा दूसरा कॉलम है, ठीक है, ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, जिसमें ये बटन्स टाइप या लिंक्स टाइप लगे हुए हैं। ये देखें नेक्स्ट एंड बैक, इसमें मतलब और वैल्यूज़ भी हैं जो नेक्स्ट करने पे वो आपको दिखाएंगे। तो बेसिकली ये एक फॉर्म है, ये भी HTML में क्रिएट होता है। इन पे वैलिडेशंस भी लगी हुई होती है। जैसे इन पे स्टैटिक है तो डेफिनेटली सेव करने से पहले आपको कहेगा कि हमें नेम की ज़रूरत है। देखें तो यहाँ आपको कह रहा है, मैंने क्लिक किया तो इन्होंने मुझे यहाँ पे अलर्ट किया कि भाई आप प्रोवाइड करें नेम, ठीक है। तो ये थी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, जो कि बैकएंड पे काम करती है। जावास्क्रिप्ट इटसेल्फ दिखती नहीं है, ठीक है। जैसे CSS दिख जाती है, CSS इस तरीके से दिखती है कि आपने इनके कलर्स चेंज कर दिए, HTML के कलर्स चेंज कर दिए, और उन पे कोई स्टाइलिंग अप्लाई कर दी, ठीक है। अब ये जैसे ये नेम यहाँ पे आ रहा है, या ये छोटा आ रहा है, बड़ा आ रहा है, किस पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। तो CSS और HTML दिखती है बेसिकली फ्रंट पे पेज पे। जावास्क्रिप्ट जो है वो दिखती कभी नहीं है, क्योंकि वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, वो बैकएंड पे काम करती है। सपोज मैं यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर लूँ जो जिसके क्लिक पे मैं चाहता हूँ कि ये तमाम चीज़ें ऑटोमेटिकली फिल हो जाए, जो कि आपने पहले से ही डिफाइन किया हुआ होगा, ठीक है। तो इस किस्म का काम आप जावास्क्रिप्ट से करेंगे। और जावास्क्रिप्ट जैसे हमारे पास, अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा कैलकुलेटर बना दें कि या फिर दो टेक्स्ट बॉक्सेस में जब हम वैल्यू दें तो थर्ड टेक्स्ट बॉक्स में हमारे पास वो कैलकुलेट होके आ जाए, तो ये HTML का काम नहीं है। HTML सिर्फ आपको बॉक्सेस दे देगा, ठीक है, और स्टाइलिंग उस पर स्टाइल अप्लाई कर देगा CSS। जो कैलकुलेशन का काम है, जो आपने प्लस किया होगा या माइनस किया होगा या फिर कोई भी दूसरा लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया होगा, वो आपका काम होगा जावास्क्रिप्ट का, जो कि बैकएंड में काम करेगा। अब इसी तरीके से अब आप इसको अब आप इसको हटाना चाहते हैं, ठीक है, या फिर आप इस पूरे कंट्रोल को ही हटाना चाहते हैं, इन नेम को, इस बॉक्स को, ठीक है, और फिर साथ में इसकी ये वैलिडेशन को। अब मैं यहाँ पे कोई बटन दे दूं कि हाइड 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 के नाम से, या हाइड हाइड पे उसकी फंक्शनैलिटी मैंने लगाई हो कि ये तीनों ही हट जाए, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और ये तीनों ही हट जाएंगी। तो ये एक हम फंक्शनैलिटी जब परफॉर्म करने की बात करते हैं तो वो जावास्क्रिप्ट में होती है बेसिकली। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि एक्चुअली हम अभी क्या सीखने जा रहे हैं वेब डिज़ाइनिंग में। वेब डिज़ाइनिंग सिर्फ इस हद तक महदूद नहीं है जो आप HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट सीखेंगे। बेसिकली वेब डिज़ाइनिंग इट्स सेल्फ एक बहुत बड़ी फील्ड है, और इसमें हज़ारों चीज़ें हैं, ठीक है ना, हज़ारों चीज़ें। अब ये एक बहुत बड़ा इशू होता है हमारे पास कि हमें पता नहीं होता कि हमें करना क्या है बेसिकली अपनी फील्ड में या अपनी लाइफ में करना क्या होता है। ये आपको वही बंदा प्रॉपरली गाइड कर सकता है या कर पाएगा जो इसी फील्ड से लाइक रिलेटेड होगा, ठीक है ना। अब मैं खुद इस फील्ड से तकरीबन पिछले 8 सालों से हूँ, और मुझे पता है कि मेरी इन 8 सालों में मैंने दसों टेक्नोलॉजीज देखी हैं, और मैं इट्सल्फ C# या फिर आप कहें कि MVC ASP.NET या वेब फॉर्म्स में भी, अगर आप एक न्यू स्टूडेंट हैं तो शायद ये लफ्ज़ जो मैंने इस्तेमाल किए हैं ये आपके सर के ऊपर से गुजर गए होंगे, ठीक है। लेकिन मैं इन टेक्नोलॉजीज़ का माहिर हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह वो आगे मैं चाहूँगा कि उन पे भी मैं अपनी पूरी सीरीज़ क्रिएट करूँ, C# क्या है और C# में होता क्या है, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि उन पे भी मैं पूरी सीरीज़ इंशाल्लाह क्रिएट करूँगा, अल्लाह ताला ने मौका दिया तो ये तो यहाँ तक आई होप, मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा मतलब 10-20% मुझे लगता है कि आइडिया हो गया होगा कि CSS HTML बेसिकली ये होता क्या है और इसका काम क्या है। अच्छा, यहाँ तक तो हो गई ये चीज़। हम
स्टार्ट करेंगे कहाँ से? इन्वायरमेंट पे थे हम। इन्वायरमेंट के लिए आपको नोटपैड की ज़रूरत है, जैसे मैंने आपको कहा, ठीक है। और या नोटपैड प्लस प्लस, नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉलेशन, लाइक इसकी इंस्टॉलेशन की ज़रूरत होगी आपको, डाउनलोड की। अगर आप ये यूज़ ना भी करें ना तो कोई इशू नहीं, ठीक है। आप नोटपैड पे ही अपना काम कर सकते हैं। नोटपैड मैं इसे रिकमेंड क्यों करूँगा नोटपैड प्लस प्लस को, ये मैं अभी आपको बताता हूँ कि मैं इसको क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। चले स्टार्ट करते हैं HTML से, ठीक है ना। कि HTML बेसिकली हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं। पहले एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं हम अपना। ओके, चलें, वीडियो हो गई है लंबी, ऑलमोस्ट 11 मिनट तक। हम नेक्स्ट वीडियो से HTML पे आते हैं और नए सिरे से स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह।